हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आईएएस एस्पिरेंट शिवांगी। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज के ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ मॉर्निंग में 7 बजे से, क्योंकि गाइस मेरा रात में बहुत ज़्यादा सिर दर्द हो रहा था। इसी वजह से मैं जल्दी उठ ही नहीं पाई। एंड अभी भी उठे हैं मॉर्निंग में तो सिर हैवी हैवी सा लग रहा है, बट कुछ कोई ऑप्शन नहीं है। हम यूपीएससी एस्पिरेंट की लाइफ में हमारा तो यही है, कुछ भी प्रॉब्लम हो उसको हटा के एंड एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ, एक स्माइल के साथ हमें अपनी स्टडी शुरू करनी होती है। तो गाइज़ यही होता है कि हमें अपने आप से कभी हारना नहीं होता है। हल्का हल्का मेरा सिर भारी लग रहा था, बट कोई बात नहीं, मैं फ्रेश होकर अपनी स्टडी करने बैठ जाती हूँ। और गाइज जैसे बहुत सारी चीज़ें मुझे कवर करनी है इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहली चीज़ तो मतलब मैंने लिस्ट में हमेशा मेरा यही रहता है, सारे टॉपिक मैं रात में ही लिख के रख लेती हूँ। नेक्स्ट डे क्या प्लान करना है, कैसे करना है। अदरवाइज़ अगर ना ऐसा करो तो बहुत सारा टाइम उसी में बर्बाद हो जाता है। बट में से सबसे पहले मैंने सोचा था आज लक्ष्मीकांत का मॉर्निंग में रिवीजन करूँगी। हालांकि आज मैं वो जल्दी नहीं उठ पाई थी, बट कोई बात नहीं, जब उठी हूँ तभी से मुझे कुछ कुछ सिलेक्टेड चैप्टर थे ऐसे जो लक्ष्मीकांत के रिवीजन करने थे, तो मैंने सबसे पहले इसको उठा लिया है रिवीजन के लिए। और गाइज बहुत कुछ है आज करने के लिए, जैसे पॉलिटी के कुछ कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स के रिवीजन लक्ष्मीकांत से करना है एंड नोट से भी करना है। उसके बाद कुछ चैप्टर के पीवाईक्यूज भी देखने हैं। एंड उसके बाद मॉडर्न इंडिया में भी बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट करना है। इकोनॉमी करना है एंड एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी भी करना है। बहुत सारा सब्जेक्ट है आज जिससे मुझे अलग अलग चैप्टर्स के रिवीजन करने हैं। तो गाइज बहुत सारी चीज़ें करनी है। अब अगर बात करते हैं कि बहुत सारे लोगों का मैं देखती भी हूँ कमेंट भी, और जो कि चीज़ें मेरे साथ भी होती रहती हैं गाइज, तो वो सब सारी चीज़ें मैं आप सबसे शेयर करना चाहूँगी। देखो, कुल मिला के भाई मैं बता दूँ ना कि एक एस्पिरेंट की लाइफ बिल्कुल भी ईजी नहीं होती है। बहुत मतलब मैं बहुत दिखाती हूँ ना, मैं अपने आप में रखती भी हूँ हिम्मत कि नहीं ठीक है, कुछ भी हो हम पॉजिटिव हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक टाइम पे ना इंसान टूटने लगता है ना, और पता है वो खामोश हो जाता है। क्योंकि मेरे साथ ये चीज़ें होती हैं ना, मैं समझ सकती हूँ इस चीज़ को। आप अच्छा खासा रात में स्टडी करके सोते हो, अपना रात में इतना बनाते हो कि हाँ हमारा ये टारगेट है, कल हमें ये उठ के अचीव करना है। एंड मॉर्निंग में ही आप उठ के जाते हो और आपको बहुत सारी चीज़ें, मतलब इतनी चीज़ें आपको ऐसे बिना किसी सोच के, बिना कुछ भी मतलब बिना सोचे ऐसे बोल दी जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें बोली जाती हैं कि शायद यही हो कि मतलब सुनने से पहले मैं कहाँ ही चली जाऊँ, क्या क्या कर दिया है मैंने, कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया है। अलग अलग तरीके के इल्ज़ाम, एक कमरे में बंद रहना भी एक तरीके से अलग तरीके का, मतलब ऐसे एलिगेशन लगाना कि हाँ कमरे में क्यों रहती है ये वो करके। तो ये सब जर्नी झेलना बहुत मुश्किल होता है, मतलब बहुत ज़्यादा टफ होता है। और उनकी बातों को सुनना, अलग अलग चीज़ें अपने बारे में डेली डेली सुनना, कभी कुछ सुनना, कभी कुछ सुनना, कभी कोई चीज़ें आ रहे हैं सामने से, कभी कोई चीज़ें आ रही हैं सामने से, कभी ये बोलना कि मतलब बड़ी है, माँ बाप पे बोझ है, पता नहीं कब जाएगी, पता नहीं क्या कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, सिर्फ नौटंकी कर रही है, पढ़ाई का मतलब कुछ हासिल भी नहीं कर पाई, पढ़ती तो अब तक कुछ अचीव ना कर लेती, क्या करके बैठी हुई है, बस केवल बैठी हुई है, ये कर रही, मतलब बहुत कुछ बोल देना। और सब कुछ सुन के मतलब एकदम से ऐसा होता है ना कि जैसे कलेजा फट जाए कि मतलब देखो हम लोग, क्या होता है ना, एक एस्पिरेंट की जर्नी कितनी टफ होती है ये वही समझ सकता है जो खुद उस संघर्षों से जूझ रहा हो, जो खुद उस संघर्षों में हो। राइट, कि कैसे हम रात में 10:30 बजे, 11 बजे, 12 बजे सोते हैं एंड मॉर्निंग में हमें 2 बजे 3 बजे उठना होता है, नहीं उठ पाते हैं तो हमारा टाइम लॉस हो जाता है। हमें बहुत ज़्यादा अपने आप में रिग्रेट फील कि मतलब हमने क्या ही बनाया था और हमसे नहीं हो पा रहा है ये चीज़ें। बहुत ज़्यादा अचीव चीज़ें अपने आप में नहीं सही लगता है। एंड दूसरे दिन हम अपने आप से फ़ाइट करते हैं, अपने हालात से फ़ाइट करते हैं। कहते हैं ना गाइस कि आप दुनिया में कोई भी लड़ाई लड़ोगे ना तो लोग आपके साथ होंगे, लेकिन जब आप अपनी मानसिक लड़ाई लड़ते हैं ना तो उसमें आपके साथ कोई नहीं देता है। लोग आपको इतना इरिटेट करते हैं ना, इतना इरिटेट करते हैं कि कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मतलब कहाँ ही चले जाएँ हम, क्या ही कर डालें। राइट, तो ये सारी चीज़ें बहुत होती हैं, मतलब बहुत। एक होता है लेवल इंसान के पेशेंस का। राइट, अब कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंस का हर वो टूट जाता है, इंसान से बर्दाश्त नहीं हो पाता है। तो मैं अपनी चीज़ें इसलिए आप सबसे शेयर करती हूँ कि मेरे साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सेम मेरी कंडीशन में हैं, या बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मुझसे भी बुरे कंडीशन में हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत बेहतर कंडीशन में हैं। तो भाई कुल मिला के मैं यही कहूँगी सभी लोगों से, चाहे किसी को 25 में देना हो, 26 में देना हो, 27 में देना हो, अगर मेरी वीडियो आप तक पहुँच रही है ना, तो प्लीज़ इतना मेहनत करो, इतना मेहनत करो ना, क्योंकि लाइफ में कभी सुनो मत यार। और जो पता है बहुत बुरा लगता है जब आप मेहनत भी करो, कोई रिजल्ट ना आए, लोग आप पे बहुत ज़्यादा उंगलियाँ उठाएं। ठीक है, जब आप लोग
लोग की पहचान की बात करने लगी कि हो तुम क्या, तुम्हारी पहचान क्या है, तुम्हारी औकात क्या है। जब औकात की बात करने लगे भाई तो बहुत बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा। मतलब इंसान क्या कहूँ, टूट के बिखर जाता है, लेकिन आपको बिखरना नहीं है। मैं बहुत मतलब सुन लेती हूँ ना तो ऐसा लगता है कि मैं निकली ही क्यों बाहर, क्यों मेरे सामने ये चीज़ें आ रही हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत सारे क्यों के जवाब निकल कर आते हैं अपने आप से कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मेरे ही साथ ऐसा हो रहा है, क्यों ये चीज़ें मुझे बोली जा रही हैं, क्यों, क्या सच में मैं बोझ हूँ, क्या मैं सच में मतलब गलत डिसीजन है मेरा, क्या सच में मुझे मतलब अलग डायरेक्शन में सोच लेना चाहिए, क्या मैंने जो चुना है वो गलत है। बहुत सारे क्यों के जवाब अपने आप से इंसान करता है। एक एस्पिरेंट की लाइफ बिल्कुल भी ईजी नहीं होती, लेकिन हाँ फिर खुद ही में खुद समझना होता है कि नहीं, शायद अगर मैं गलत भी हूँ तो भी मैं खुद को सही प्रूव करूँगी। अगर सबकी नज़र में मुझे लग रहा है कि हाँ सब लोग मुझे गलत समझ रहे हैं तो मैं सही प्रूव करूँगी खुद को। और ये सही आप तभी प्रूव कर सकते हैं जब आप अपने आप से 100% ईमानदार होंगे, अपने लक्ष्य के प्रति इतना मेहनत करेंगे, इतना मेहनत करेंगे ना कि मतलब कहते हैं ना कि दिल से चाहने वालों के हर कोई सुनता है। तो इतनी मतलब इतना मेहनत करिए आप ना कि क्या ही बताएं गाइज। अदरवाइज तो दुख तो वही कहते हैं ना कि महात्मा बुद्ध कह गए हैं कि सर्वम दुखम दुखम, हर कोई दुखी है, हर एक्सपीरियंस दुखी है। किसी की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं बट वो अलग अलग चीज़ें, मतलब कोई गांव में है ना तो अलग तरीके से, और उनको मैटर नहीं करता, माहौल सबसे ज़्यादा मैटर करता है। एक कहते हैं ना कि एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ जब आप रहते हो ना, एक पॉजिटिव माहौल होता है ना, तो वो चीज़ें अलग ही जाती हैं। लेकिन जब आप एक मतलब अलग ही तरीके से, जब आपको लगे कि भाई कहीं 24 घंटे डर लगा रहता है कि कहीं ऐसा ना हो मैं निकलूँ तो ये हो जाए, कहीं ऐसा ना हो अभी मुझे ये सुनने के लिए मिल जाए, कहीं ऐसा ना हो लोग मुझे ऐसा बोल दें, अरे मैं गलत तो नहीं, अरे 24 घंटे एक दहशत मन में चलता रहता है। ये भी कोई ज़िंदगी है? नहीं। लेकिन फिर भी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, हमारे पास कोई जवाब नहीं। हम हज़ार क्यों अपने आप से कर ले, लेकिन हमारे पास किसी क्यों का कोई जवाब नहीं। बस एक ही जवाब है कि नहीं, हमने जो चुना है हमें वो करना है। ठीक है, दुनिया गलत समझ रहा है, समझे, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम जो कर रहे हैं वो सही है। बट आपने जो चुना है ना वो चीज़ आपका सही होना चाहिए। आप सही तभी आप उसको प्रूव कर पाएंगे जब 100% आप उसको देंगे। राइट, सारे ऐसे आराम त्याग दीजिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाइए और इतनी तपस्या की ज़िंदगी जीना शुरू कर दीजिए। इतना मेहनत करिए, इतना मेहनत करिए, इतना मेहनत करिए ना, दिन रात झोंक दीजिए खुद को, ताकि कोई आपसे आपकी पहचान के बारे में ना पूछे, लोग खुद आपको पहचान ढूंढें, है ना, कि कौन है, कहाँ से है, क्या कर रही है। तो बहुत सारी चीज़ें इंसान एस्पिरेंट की लाइफ में होती हैं, बहुत सारे स्ट्रगल होते हैं। और लोग कहते हैं ना कि सुनने से सुनाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत फ़र्क पड़ता है। कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वो इंसान मतलब वो चीज़ें इतना ज़्यादा माइंड में आ जाती हैं ना कि आपकी, अरे मेरे साथ तो जो जो चीज़ें हैं ना, मेरी तो मुस्कान ही गायब हो गई है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पूरी लाइफ ही मतलब इतना एक अजीब तरीके से ऐसा लग रहा है जैसे मेरी लाइफ में कुछ है ही नहीं। मुझे बस एक ही टेंशन रहता है, रात में जल्दी सोती हूँ तो भी, कि भाई देखो मुझे बहुत कुछ करना है, अदरवाइज़ मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं क्या जवाब दूंगी, मुझे क्या करना है, मैं क्या चुनूँ। मतलब बहुत सारी चीज़ें सवाल दिमाग में घूमती रहती। तो कुल मिला के आपको पढ़ना है, आपको पढ़ना है। आप ही हैं जो अपनी लाइफ सुधार सकते हैं, आप ही हैं जो ऐसे सोसाइटी को चेंज कर सकते हैं। आप ही के करने से होगा, किसी और के करने से कुछ नहीं होगा। आपको ये माहौल बदलना है। ऐसे लोगों के बीच अगर आप जूझ रहे हैं ना, उन लोग का मुंह बंद करना है, और इसके लिए आपको मेहनत करना होगा भाई। लग जाओ, इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो ना कि सफलता के अलावा असफलता देखो ही नहीं कहीं। कुछ भी हो, रो लो, आधे घंटे रो लो, किसी की बात बुरी लगे 5 मिनट रो, लेकिन पढ़ो, बहुत पढ़ो, खूब पढ़ो, जितना पढ़ो। तो गाइस यही सारी चीज़ें मुझे आप सबसे शेयर करनी थी। अगर आप लोग को ये वीडियो सही लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, और जितने भी लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड गाइस आप इतना इंपॉर्टेंट टाइम निकाल के मेरी वीडियो देखते हैं, इसके लिए आप सबका थैंक यू सो मच गाइस।